कल अपन ने प्रदेश की संकल्पना के बारे में पढ़ा था। आज अपन चर्चा करेंगे प्रदेश की संकल्पना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रदेश की संकल्पना ने भूगोल को संरचनात्मक एकता के सूत्र में बांधा है। अगर पृष्ठभूमि में जाएं तो प्रदेश की प्राकृतिक मानवीय इकाई, संश्लिष्ट जीव, पारिस्थितिकी इकाई आदि अनेक नामों से संबोधित किया गया था। प्रदेश में निम्नलिखित 5 विशेषताएं सामान्यतः दृष्टिगत होती है। पहले आती है स्थानिक वर्गीकरण, भूगोलवेत्ताओं के लिए आवश्यक है। दूसरा, भूगोलवेत्ताओं का स्थानिक एवं समागता के ज्ञान से पूर्व परिचित होना। तीसरा, जिन तथ्यों एवं गुणों के आधार पर किसी प्रदेश को पहचाना जाता है उनकी प्रभाव उत्पादकता चुने गए प्रदेशों के क्षेत्रफल मापक से प्रभावित होती है। चौथा आता है प्रादेशिकरण के माध्यम से तथ्यों का जो संगठित रूप उभर कर प्रस्तुत होता है उसकी सार्थकता प्रादेशिकरण के उद्देश्य से संबंधित होता है। पांचवा और आखिरी इसमें प्रादेशिकरण हेतु निर्धारित कसौटी संबंधित क्षेत्र के गुणों से प्रमाणित होती है। प्रदेश की संकल्पना के विकास हेतु निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं। इनमें से फर्स्ट आता है किसी क्षेत्र की स्थानीय संभागता पर दृष्टिपात करना, अर्थात स्थानीय ऐसे कौन से तत्व हैं जो समान वितरित हैं। सेकंड, स्थानीय विशेषताओं के आधार पर एक क्षेत्र दूसरे से समान या अलग व्यक्तित्व रखता है। विषमता होने पर यह क्षेत्रीय विभेदन प्रदेश को एक विशेष रूप प्रदान करता है। तीसरा इसके अंतर्गत आता है सामान्य स्थानिक प्रक्रिया में समविन्यास दृष्टिगोचर होता है। ये समविन्यास प्रदेश को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। चौथा आता है इसके अंतर्गत स्थानिक प्रक्रियाएं एवं उनके संरचनात्मक स्वरूप से विषम प्रादेशिक संश्लिष्टों को समझा जाना संभव होता है। अब आगे पर चर्चा करते हैं कि प्रादेशिक विधि के जो मूल तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। इसके जो मूल तत्व हैं उनको भी अपन 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, प्रदेश एक ऐसा विविध प्रदेश होता है जिसके भौगोलिक घटक कारकों तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन कर उनका विश्लेषण करना। दूसरा, प्रदेश की समागता का निर्धारण करना। तीसरा, उसकी समानताओं का निर्धारण करना। चौथा, उसके व्यक्तिगतता की पहचान करना। पांचवा, इसके भौगोलिक व्यक्तित्व की व्याख्या करना। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रादेशिकरण की कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके आधार पर प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है। भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन करता है। इसके अध्ययन को सुगम बनाने हेतु पृथ्वी को प्रदेशों में विभाजन आवश्यक है। जहाँ तक प्रदेशों की सीमाओं का प्रश्न है उनके सीमांकन का प्रयास विभिन्न प्रकार के आधारों पर किया गया है। पहला आता है भौतिक असंगति। इसमें भौतिक तत्वों अथा उच्चावच, जल प्रवाह, जलवायु, मिट्टियाँ आदि की असंगति को आधार मानकर वृहद प्रादेशिक विभाजन किया जाता है। उदाहरणार्थ पार्वतीय प्रदेश, नदी बेसिन, काली मिट्टी का प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश एवं प्रेरी घास के मैदान इत्यादि। दूसरा था बहुभुज सीमांकन विधि, पॉलीगॉन टेक्निक्स। किसी क्षेत्र के प्रारंभिक विकास में प्रत्येक समूह आवश्यक मात्रा में वनों को साफ कर कृषि करता है। कालांतर में जनसंख्या बढ़ने पर उससे कृषि भूमि का विस्तार और करना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है कि एकाधिक समूह के कृषि क्षेत्रों की सीमाएं आपस में मिल जाती है या फिर सीमांकन आवश्यक हो जाता है। ये किन्हीं 2 समग्र फार्मों की सीमाओं से समकोण बनाती है तथा फार्मों के केंद्र समीप होती है। तीसरा इसके अंतर्गत आता है गुणों की सात्यता का आधार, क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी। प्रदेश की पहचान के लिए चुने गए गुणों या लक्षणों की सात्यता के आधार पर 3 तरह के सीमांकन होते हैं। सातत्य का सीमांकन, कुछ प्रदेश एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो सीमांकन कर दिया जाता है। दूसरा, सातत्य का सीमांकन, सामान्य रूप से समान रेखाएं आइसोलाइंस खींची जाती है जो समान मान के स्थानों को मिलाती है। आता है इसके अंतर्गत असतत वितरण का सीमांकन, जनसंख्या वितरण के असतत्य का सीमांकन होता है। इसी में चौथा आता अपने अध्यारोपित विधि। किसी क्षेत्र की विभिन्न तत्वगत प्रदेशों की सीमाओं को एक दूसरे पर अध्यारोपित कर
कोड प्रदेशों को सीमांकन किया जाता है। जैसे आर्थिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेशों में अपन देखते हैं कि कृषि प्रदेश है या खनिज प्रदेश है या औद्योगिक प्रदेश है या जनसंख्या जो घनत्व वाले प्रदेश है इत्यादि। ओके।